जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 का ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है ओवरव्यू एंड फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके M1R5 में, और इससे सबसे ज़्यादा MCQ बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ। ध्यान से आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ईजी भी है चैप्टर, ये इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपके जनरल यूज़ का जो मान सकते हैं आप, जनरल यूज़ की संबंधित चैप्टर है आपका ये। ठीक है। इसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है, जो आपके व्हाट्सअप है, फेसबुक है, और जो भी पेमेंट वगैरह के ऐप होते हैं उनके बारे में कैसे आपको सिक्योर रहना चाहिए, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा आपको। लगभग 100 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज आपका M1R5 का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हो सकता है एक दो क्लास में प्रैक्टिस के लिए क्या हूँ, वरना आपके लिए यही सूटेबल है, यही कंफर्ट हो जाएगा, यही पूरा हो जाएगा आपका M1R5 में। इसको पढ़ लेंगे तो आप अच्छे ग्रेड से पास कर सकते हैं। बाकी जुलाई 2022 के लिए जो क्लासेस चलाई थी उनको आप देख सकते हैं तेज़ स्पीड में करके, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर सब कुछ वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस आपसे ये है कि चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है उनका दिल से शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन एन IMEI नंबर। जो आपका IMEI नंबर होता है वो फ़ोन के साथ मिलता है आपको, तो वो कितने डिजिट का होता है ये आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। बताइए, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है, 13 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, जो भी बताएगा उसका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा मैं, कि IMEI की फुल फॉर्म क्या होती है। और ये जो IMEI होता है ये आपका 15 डिजिट का नंबर होता है। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आप IMEI नंबर की सहायता से उसको ढूंढवा सकते हैं, पता करवा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो चैप्टर है आपके जनरल यूज़ से है, संबंधित है, आपकी लाइफ से संबंधित है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 डिजिट का होता है IMEI नंबर। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। EDI की फुल फॉर्म क्या होती है? EDI की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होती है इसकी फुल फॉर्म। और ये कह रहा है कि EDI का प्रयोग कहाँ करें, बताइए। EDI का प्रयोग करें यानी कहाँ पे? रिक्वायर ऑन एक्सट्रानेट, रिक्वायर वैल्यू एडेड नेटवर्क, कैन बी डन ऑन इंटरनेट, रिक्वायर ए कॉरपोरेट इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैन बी डन ऑन इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शैक्षिक वीडियो के लिए लर्निंग प्लेलिस्ट की शुरुआत कौन करेगा? फेसबुक, यूट्यूब, स्काइप या ट्विटर? आप वीडियो वगैरह कहाँ देखते हैं प्लेलिस्ट में? तो यूट्यूब पे ही देखते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हु विल रिड्यूसिंग लर्निंग प्लेलिस्ट फॉर एजुकेशनल वीडियोस? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी एक वैध प्राधिकरण कुंजी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ऑथराइजेशन की? कौन सी है इसमें से आपको बताना है, बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। पब्लिक ऑथराइजेशन की, पब्लिक एफेमेरिकल की, ऑथराइजेशन की, या ऑप्शन नंबर सी या डी? बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, पब्लिक ऑथराइजेशन की, ये कैसे की है? एक प्राधिकरण यानी वैलिड ऑथराइजेशन की मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं। प्रमाण पत्र प्राधिकरण डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर करता है कौन? यूज़र पब्लिक की, यूज़र प्राइवेट की, इट्स ओवन पब्लिक की, या इट्स ओन प्राइवेट की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रमाण पत्र जो होते हैं आपके यानी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो ऑथराइज सिग्नेचर द डिजिटल सर्टिफिकेट विद इट्स ओन प्राइवेट की, यानी उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिमाग से करने पड़ेंगे, कॉमन सेंस लगा के। मेघदूत से क्या मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज़ मेघदूत? मोबाइल सर्विस प्रोवाइड बाय इंडिया गवर्नमेंट, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब मेघदूत है क्या, ये कह रहा है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कौन? इंडिया यानी भारत सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। EPFO का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ EPFO?
बताइए, जो EPFO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंट फंड ऑफिस। बताइए क्या सही है इसका फुल फॉर्म? EPFO आप सभी जानते होंगे, जो अपना EMI वगैरह भरते होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनक्रिप्शन टेक्निक इम्प्रूव ए नेटवर्क। सिक्योरिटी को ये दर्शाता है, किसको दर्शाता है ये? सिक्योरिटी को। जो आप जैसे फ़ोन पे पासवर्ड लगा दिया आपने तो इनक्रिप्शन में आता है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं? बताइए, तो उसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी पैचेस, ऑप्शन नंबर ए। लॉन्गहॉर्न वाज द कोड नेम ऑफ, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ विस्टा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी लॉन्गहॉर्न वाज द कोड नेम ऑफ विंडोज़ विस्टा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? बताइए, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर पढ़िए, क्या समझ में आता है फिर दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको। इट इज़ द इनर नेटवर्क ऑफ ए सिंगल कंप्यूटर, सिंगल कंप्यूटर के लिए। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ ए नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द component ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। TCP का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी पे ही है आपका। OTP क्यों सुरक्षित है? 2022 वाला क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए, उसमें ये आया था। तो जो OTP होता है वो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी केस, वो हर केस में अलग होता है। जितनी बार भी आप OTP भेजते हैं वो हर बार अलग ही आएगा, सेम नहीं आ सकता। इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इसको शेयर नहीं करना। इट इज़ ईजी टू जनरेट, जनरेट करना ईजी है। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी केस, ये कह रहा है कि सुरक्षित क्यों है ये? तो सुरक्षित तो इसीलिए है क्योंकि ये हर केस में क्या होता है दोस्तों? डिफरेंट होता है, अलग होता है। ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। सेट का फुल फॉर्म क्या है? सेट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इसका सही फुल फॉर्म होता है सेट का। एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब इतना कठिन आपका सिलेबस है नहीं है, ठीक है। आप UPSC का एग्ज़ाम ये नहीं है जो आपको इतने डरने की ज़रूरत होगी। एक O लेवल का सिंपल सा एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। अगर आपने 2 पेपर लॉक किए हैं तो अच्छे ग्रेड से आप पास कर सकते हैं। जिसने 4 पेपर लॉक किए हैं तो पाइथन पे थोड़ा सा ध्यान देना, पाइथन को अच्छे से पढ़ना। मैंने पहले भी बोला था कि बुक ज़रूर ले आइए, किसी भी पब्लिकेशन की ला सकते हैं, उसको पढ़िए, उससे आपको किताबी लैंग्वेज समझ में आएगी, किस तरीके से एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आएगा। बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे, तो बुक से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार, बुक ज़रूर ले आइए। किसी पब्लिकेशन की ला सकते हैं, MCQ वाली भी आ गई हैं, वो भी ला सकते हैं, गोल्ड O लेवल वाली, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। जो बच्चे पाइथन में लगातार फेल हो रहे हैं, मेरे पास मैसेज आए हैं 3-3 बार से पाइथन में फेल हो रहे हैं, तो भाई पाइथन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दिन में अगर 2 से ढाई घंटा भी आप पढ़ रहे होंगे, O लेवल के लिए बता रहा हूँ, तो काफ़ी है। 6-6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। UPSC की तैयारी आप नहीं कर रहे, एक O लेवल का कोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए 2 से ढाई घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, अच्छे ग्रेड से पास कर सकते हैं आप। पाइथन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ के, उसमें से अगर आप 50 भी सही कर देते हैं भाई, तुक्का लगा के 50 भी, थोड़ी सी तो आप पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे आप पाइथन में अगर लगातार फेल हो रहे हैं। तो इतनी मेहनत कर सकते हैं कि 50 सही करके आ जाएं आप 100 में से, तुक्का लगा के। जो आप पढ़ेंगे वो और तुक्का लगा के टोटल आपके 50 सही हो जाने चाहिए 100 में से, बाकी के प्रैक्टिकल में 50 ले आना। 100 आपका मतलब एवरेज बैठ जाएगा 50% का, और आपको D ग्रेड से पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको बता सकते हैं कि 50 तो कम से कम आप सही कर ही सकते हैं। इतना तो सभी कर देते हैं कि 100 में से 50 सही ना हो तो फिर क्या ही सही किया आपने, क्या पढ़ाई की आपने फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सार्वजनिक यानी पब्लिक की सिस्टम इज़ यूजफुल बिकॉज, क्योंकि सार्वजनिक कुंजी प्रणाली उपयोग है, क्योंकि क्यों वो उपयोगी है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। इट यूज टू की देयर इज़ नो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एज पब्लिक की कैन बी केप्ट इन कंपनी एक्सेसिबल डाटाबेस। तो सही आंसर तो यही लग रहा है, सही आंसर तो मुझे यही लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन नंबर सी पे है प्राइवेट की कैन बी केप्ट सीक्रेट इट्स सिमेट्रिक की सिस्टम। बाकी गलत हैं सारे के सारे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि कंप्यूटर सिस्टम सुलभ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज विलोटेड इफ़ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट एक्सेसिबल। यदि कंप्यूटर सिस्टम सुलभ नहीं है तो निम्न में से किस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, बताइए किसका उल्लंघन किया गया है। क्या आपको लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। कॉन्फिडेंटिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल या ऑथेंटिकेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, अवेलेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है उसको क्या कहते हैं। वायरस कहते हो आप, उसको तो वायरस ही कहते हो ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने का मैंने बताया था कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सिंपल होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिमाग से करने पड़ेंगे, माइंडेड क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर बहुत ही सिंपल होंगे। जैसे OTP क्यों सुरक्षित है, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि OTP कितने मिनट तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। लगभग 10 मिनट तक आपका OTP वैलिड रहता है। डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है हार्डवेयर फेलियर, प्राइवेसी इन्वेशन। बाकी ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्रीडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा या नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, प्राइवेसी इन्वेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए पैसिव ट्रीट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मैलिशियस इंटेंट, या आपका हो जाएगा सैबोटेज, एक्सीडेंट, एरर। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैलिशियस इंटेंट सही आंसर है इसका। फायरवॉल डैश का एक प्रकार है, ये आपका लास्ट चैप्टर है M1R5 में। बाकी के फिर M2R5 के जो बाकी के चैप्टर बचे हैं, लगभग 2 चैप्टर उसके भी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तेज़ स्पीड में वीडियो करके देख सकते हैं जिसके पास टाइम नहीं है। और M2R5 की और M4R5 की E-बुक आप ले सकते हैं। जिसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, E-बुक ले सकता है, उसको पढ़ सकता है। गारंटी के साथ पास हो सकते हो आप उसको पढ़ के, ठीक है। 50 रुपये प्राइस होगा, बाकी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो भी इतना टाइम लगता है, टाइप करने में मेहनत लगती है, इसके आपसे 50 रुपये ले जा रहे हैं, वरना फ्री में आपको पहले दिया है। कुछ बच्चों के लिए फ्री के लिए भी कहा था कि जो 50 रुपये भी नहीं दे सकते उनको फ्री में दे देंगे। तो लगभग फिर सभी बच्चों के मैसेज आ गए कि सर हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे पैसे, हम गरीब हैं। तो ऐसा 50 रुपये किसके पास नहीं होता आज के टाइम में। वो तो उसके लिए है, चलो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा 50 रुपये भी, उसके लिए हमने फ्री भी दी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बताइए यहाँ पे, बताइए फायरवॉल डैश का एक प्रकार है। फायरवॉल क्या वायरस का एक प्रकार है, सिक्योरिटी का है, वॉर्म का है, नन ऑफ द अबव। किसका एक प्रकार है फायरवॉल, बताइए फटाफट। तो फायरवॉल जो है आपका ना तो वायरस का होता है, ना सिक्योरिटी का, ना वॉर्म का। तो यह होता क्या है, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं फायरवॉल। किसी सोशल मीडिया ने यानी किस सोशल मीडिया ने भारत में अपना एक्सप्रेस वाईफाई लॉन्च किया, बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। किस सोशल मीडिया ने भारत में अपना एक्सप्रेस वाईफाई लॉन्च किया, व्हाट्सअप, स्काइप, ट्विटर या फेसबुक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फेसबुक ने अपना क्या किया था, एक्सप्रेस वाईफाई लॉन्च किया था इंडिया में। स्मार्ट फैक्ट्री क्या है, बताइए व्हाट इज ए स्मार्ट फैक्ट्री। फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक सिस्टम दैट विल ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट फैक्ट्री के बारे में। कॉपीराइट कानून सुरक्षा क्या है। कॉपीराइट का मतलब आप किसी का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं तो उस पर आप कॉपीराइट का कानून लगा सकते हैं। तो ये क्या है बताइए, कॉपीराइट कानून सुरक्षा करता है, किस चीज़ की सुरक्षा करता है कॉपीराइट कानून। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, द नेम ऑफ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। ये तो गलत हो जाएगा। आइडियाज़
कॉन्टोनेंट एंड इन वेरीफाइड फॉर्म एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कॉपीराइट कानून सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपसे होमवर्क के लिए पूछा था, लेकिन यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बता दी गई है। बताइए क्या होती है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है IMEI की फुल फॉर्म, और 15 डिजिट का ये होता है IMEI नंबर। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोबाइल के साथ ये आपको मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए निम्न में से किस टेक्निक का यानी किस तकनीक का यूज़ किया जाता है? बताइए किसका यूज़ करते हो आप संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए? किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? मैसेज डिजिस्ट डाइजेस्ट, डिजिटल सिग्नेचर, डिक्रिप्शन, एलोग्रिथम या प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए मैसेज डिजिस्ट का आप यूज़ करते हो, ऑप्शन नंबर ए डाइजेस्ट। NPCI की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, आपसे पूछ रहे हैं। तो 2004, 2006, 2008 या 2010? तो NPCI की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी इसकी शुरुआत बताइए? 2004 में हुई थी क्या 2006 में या 2008 में? और आपको बता रहा हूँ मैं, बी या सी में से कोई एक आंसर है, बताइए बी या सी में से कोई एक आंसर है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2008। जिन्होंने सोचा वो सही है। द टर्म कंप्यूटर एथिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एथिक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एथिक्स, ऑल ऑफ द अबव, साइबर एथिक्स, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे सभी के नाम से जाना जाता है। जब कोई सर्वर नीचे जाता है तो यह एक नेटवर्क डैश समस्या है। कौन सी समस्या हो जाती है ये बताइए? कौन सी समस्या है? तो रिलायबिलिटी की समस्या हो जाती है, सिक्योरिटी की नहीं होती है, रिलायबिलिटी की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, किसके पास है सबसे ज़्यादा? बताइए हाईएस्ट रिलायबिलिटी किसके पास है? बताइए क्या आंसर है इसका? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या आपका मैश टोपोलॉजी? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मैश टोपोलॉजी के पास सबसे ज़्यादा है। किसके? मैश टोपोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मॉलवेयर? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म या एडवायर? तो ऑप्शन नंबर डी एडवायर। इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है आपको, और M2R5 भी अभी पूरा पढ़ाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर आपको बताऊँ, क्योंकि ये मैथ है नहीं कि आपको फॉर्मूले समझाने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका आंसर आपको खुद फिर ढूंढ लेना है। तो इसलिए IoT का फुल फॉर्म क्या है? निम्न में से IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन IoT, इंडस्ट्रियल IoT, इंटेलिजेंट IoT या इनोवेंट? बताइए इसका तो आपने IoT में पढ़ा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ना। तो IoT तो इन्होंने पूरा लिख दिया, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि शुरुआत में जो डबल आई होता है, जैसे IIoT, तो आई का फुल फॉर्म पूछ रहा है बस यहाँ से आप पे। तो बताइए, तो IIoT की आपने फुल फॉर्म पढ़ी होगी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ही हो जाएगा फिर। बाकी का तो IoT सामने उसके लिखा हुआ ही है, तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अपनी कंपनी अपने नेटवर्क पर नोड्स की संख्या को दोगुना कर देती है, सबसे बड़ा प्रभाव नेटवर्क के डैश पर पड़ेगा। किस पर होगा सबसे ज़्यादा प्रभाव? तो परफॉर्मेंस पे ही तो होगा, सिक्योरिटी पे तो नहीं होगा ना, परफॉर्मेंस पे होगा, ऑप्शन नंबर है। USSD का पूर्ण रूप क्या है? अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एन टाइम पासवर्ड सिस्टम कंसिडर्ड मोर सिक्योर दैन ए बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम? सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? इट्स डिफरेंट फॉर एवरी केस, यानी वन टाइम पासवर्ड की बात कर रहा है, OTP की बात कर रहा है, तो ये बताया था मैंने आपको। फायरवॉल में डैश लागू किया जा सकता है, बताइए क्या लागू किया जा सकता है? क्वेश्चन का आंसर पहले आप सोच लीजिएगा कि आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि तुक्के भी अगर आप मारते हैं एग्जाम में तो कितने सही आपके हो रहे हैं। एग्जाम ही समझिए, यहाँ पे भी एग्जाम ही चल रहा है, कितने सही आप कर पा रहे हो 100 में से 100 क्वेश्चन है, बताइए। तो राउटर विच कनेक्ट इंटरनेट टू इंटरनेट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर।
कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से वायरस फैलता है? कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से वायरस फैलता है? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नंबर डी पे जाना है आपको, ऑल ऑफ द अबव पे। नेटवर्क कनेक्शन भी है, ईमेल अटैचमेंट भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वहाँ पे भी एग्जाम में मिलेगा, कोई समझ में ना आ रहा हो तो तुक्का मार के डी लगा देना अगर ऑल ऑफ द अबव वाला है। डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है, कौन सा है? और उस जानकारी को पृष्ठभूमि में किसी और को प्रेषित करता है, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? किस कैटेगरी में रखते हो उसको? स्पाईवेयर में। किस में? स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को मैंने बताया, पढ़ के अगर आंसर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए समझने की। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। और ये कह रहा है कि कौन सी HTTP विधि असुरक्षित मानी जाती है? कौन सी है जो असुरक्षित है, बताइए। तो ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के तो सुरक्षित है, लेकिन ये ट्रेस है, ये सुरक्षित नहीं है। AMOLED का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी, बताइए। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, थोड़ा कठिन सा लग रहा है। यदि एक विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर, यानी यूज़र कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? कुकीज़ की। यानी कुकीज़ का मतलब ये है, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे कोई सर्च की, जैसे घड़ी आपने सर्च की, तो वो आपके कुकीज़ में सेव हो जाएगा। अगर आप अगली बार अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे विजिट करेंगे तो आपको घड़ी से संबंधित ही मटेरियल आपको दिखाएगा, वस्तुएं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको कुकीज़ सेव कर लेता है। डिजिलॉकर का उपयोग करने का कौन सा फ़ायदा नहीं है? यानी डिजिलॉकर का फ़ायदा नहीं है, बताइए कौन सा फ़ायदा नहीं है डिजिलॉकर का? तो डॉक्यूमेंट जनरेशन, सिक्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट इशूड, ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो फ़ायदा है। डॉक्यूमेंट जनरेशन, इजी टू कैरी, मिनिमाइज टू यूज़ ऑफ फिज़िकल डॉक्यूमेंट, ये भी हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट जनरेशन, इसका सही आंसर क्या होगा भाई? डिजिलॉकर का उपयोग करने का कौन सा फ़ायदा नहीं है, बताइए। डॉक्यूमेंट जनरेशन इसका सही आंसर लग रहा है मेरे को। डॉक्यूमेंट जनरेशन, आपको क्या लगता है? आप सोचिए एक बार, सही आंसर क्या होगा इसका? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा है तो सिक्योर तो है ही, ईजी भी है, और मिनिमाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट के उसमें आप यूज़ भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जनरेशन के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास है ही नहीं तो वहाँ से कैसे ला सकते हो उसको आप? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ये फ़ायदा नहीं है। वाट आर द कॉमन सिक्योरिटी थ्रीट्स, थ्रीट्स हो जाएगा ये, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? फाइल शेयरिंग एंड परमिशन, फाइल शेयरिंग, फाइल कोरपुटिंग, या फाइल इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर बी, फाइल शेयरिंग एंड परमिशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इसकी ऐसे भी आ सकता है कि AI में शामिल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। क्या शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? नॉलेज, प्लानिंग, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, दोनों शामिल है। डेटा बैकअप के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, बताइए किसका यूज़ करते हो? नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करते हो। ठीक है, डेटा बैकअप के लिए नेटवर्क ड्राइव का। कौन सी नेटवर्क विश्वसनीयता मुद्दे हैं, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवर टाइम आफ्टर ए फेलियर, या कैटेस्ट्रोफो कैटेस्ट्रोफ, ऑल ऑफ द अबव, बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको बता दूंगा। वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन है नहीं जो आपको समझ नहीं आएंगे, क्वेश्चन को पढ़ के बस उसका आंसर आपको देखना है कि आंसर क्या है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ आपको करना ही नहीं है। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के हमले के लिए क्या आवश्यक है कि कुकीज़ को ठग लिया जाए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, बताइए कौन सा है जो एंटीवायरस प्रोग्राम है इसमें से? तो नॉर्टन भी होता है, K7 आपने सुना होगा, क्विक होल, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एंटीवायरस प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया ने हाल ही में दक्षिण एशिया में ICC मैचों के लिए विशेष डिजिटल सामग्री अधिकार प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ एक समझौता किया है। क्या इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में? आ सकते हैं, आ सकते हैं, उम्मीद है आने की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जी? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक। ऑप्शन नंबर डी फेसबुक। अनाधिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क से निपटने के मुद्दे हैं।
सिक्योरिटी होगा इसका, तो सिक्योरिटी चाहिए आप नहीं मर सकते हैं, बाकी कोई तरीका ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। NASSCOM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि डाटा इंक्रिप्शन क्या इंश्योर करता है? सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, या परफॉर्मेंस को, या स्टोरेज को, या सभी को? तो आपको पहले भी बता चुका हूँ किसको करता है, सिक्योरिटी को ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का एक प्रकार है, बताया था मैंने इसका भी क्वेश्चन आपको। फायरवॉल का एक प्रकार कौन सा हो सकता है? फायरवॉल का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी। आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी? यानी जावा फाइल का एक्सटेंशन आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका? .GJAR यानी .jar होता है, ठीक है, जावा फाइल का एक्सटेंशन। और पाइथन फाइल का .py होता है। मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हो आप मोबाइल फ़ोन को? तो GPS के द्वारा। GPS की फुल फॉर्म लिखना कमेंट बॉक्स में क्या होती है। जब भूकंप एक फाइबर ऑप्टिक केबल को अलग करता है तो यह नेटवर्क डैश की समस्या बन जाती है। किसकी समस्या बन जाती है ये? तो परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ जाता है उसकी। सिक्योरिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो केबल की हटी है। तो ये क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस पे, काम अच्छे से नहीं करेगा वो। IDS इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन सिस्टम फुल फॉर्म होती है। इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करते समय क्या सुरक्षा व्यापार होता है? बताइए। तो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। चेंज इन्फॉर्मेशन, बाकी के सारे गलत हैं। सही आंसर मैं इसलिए केवल बता देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। 4 ऑप्शन पढ़ूंगा उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा, तो इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आपका ध्यान भी भटकेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, अगर मैंने आपको सही आंसर केवल बताया है तो आपके पर ध्यान केवल सही आंसर पे जाएगा। बाकी का अगर मैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगा दूँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इसका आंसर क्या बताया था। बताया तो था, आपके याद भी होगा, लेकिन क्या बताया था ये भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे मैंने RPA का फुल फॉर्म पढ़ा, तो क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? अगर आपको मैं सही इसकी फुल फॉर्म बता दूं तो ठीक है, आपके याद भी रहेगी, और एग्ज़ाम में अगर भूल भी गए तो देख के आपको याद आ जाएगी कि ये फुल फॉर्म बताया था। लेकिन अगर चारों ऑप्शन आपके सामने पढ़े गए, चारों आपके दिमाग में रहेंगे, आप फिर चक्कर काट जाओगे कि क्या बताया था। तो इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सही आंसर आपको बताया जाए केवल। ठीक है, तो RPA की फुल फॉर्म क्या होती है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन फुल फॉर्म में बाकी का ऑप्शन कभी ना पढ़े अगर आपको सही फुल फॉर्म पता है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। मेलवेयर का मतलब क्या होता है? बताइए, मेलवेयर का मतलब क्या होता है? तो ये क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्न में से क्या VoIP के साथ नहीं किया जा सकता? क्या नहीं कर सकते हो आप VoIP के साथ? तो कॉल वेटिंग नहीं कर सकते हो आप, ऑप्शन नंबर सी। इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो, कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हो, वॉइस मेल कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो, ये नहीं कर सकते क्या? कॉल वेटिंग। वित्तीय सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा ऐप एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ एकीकृत है क्या? क्या एकीकृत है इसके साथ, बताइए। तो एट मनी, ऑप्शन नंबर डी। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ये भी आपको पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है। रोबोट में किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करते हैं क्या? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो करते हैं। जो रोबोट होते हैं वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर है। मानव की तरह काम करते हैं। आने वाले टाइम में इंसान जो है ना वो काम ही हो जाएंगे, मतलब उनको कोई काम पे नहीं लेगा, क्योंकि 10 आदमियों का काम एक रोबोट ही कर देगा अकेला, इसीलिए नहीं लेंगे। उनसे उनका काम जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा भी हो जाएगा, वो थकेगा भी नहीं। जब नेटवर्क ट्रांसमिशन एक डेटा माध्यम के साथ संचरण दर से 100 गुना तेज़ होता है तो यह नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाता है। बताइए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा ये भी। किसको बेहतर बनाएगा? परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ज़रूर देख लेना। कौन फेसबुक की एक सहायता कंपनी है जो उपयोगकर्ता को तुला नेटवर्क में भाग लेने के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए पेश की गई है? इंग्लिश में यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बताइए सही आंसर बताइए, फिर आप इसका क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हार्ड से आपको लग रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा? कैलेब्रिया, ऑप्शन नंबर जो सी है यही है।
डिजिलॉकर का उपयोग करने का कौन सा फ़ायदा नहीं है, बता दिया हूँ। डॉक्यूमेंट जनरेशन, मेघदूत से क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अनचाही व्यावसायिक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फर्जी मेल बोल सकते हो, फ्रॉड मेल है, वो स्पैम होते हैं। कौन सी एक वैध डिजिटल हस्ताक्षर कुंजी है, ये भी बताया था, प्राइवेट सिग्नेचर की। ऑप्शन नंबर डी। सेट का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। कौन सा डिजिटल प्रमाण पत्र मानक है, बताइए कौन सा है जो मानक है। तो X.509, ऑप्शन नंबर बी, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। बाकी ये आया था, प्रमाण पत्र प्राधिकरण के हस्ताक्षर करता है, इट्स ओवन प्राइवेट की। ऑप्शन नंबर डी। एनक्रिप्शन के माध्यम से कौन सा संचार माना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टो मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉनिक अतिचार या आपराधिक हैकिंग को संदर्भित करता है, रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग और क्रिमिनल हैकिंग। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, क्रैकिंग, जैकिंग, स्पूफिंग या स्मार्मिंग। तो इसका हो जाएगा क्रैकिंग, ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन तो हार्ड से लगते हैं मुझे भी। एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क में सुधार करता है, क्योंकि लैंग्वेज उसको इस तरीके से घुमा देते हैं, आंसर सिंपल होता है, इजी होता है, लेकिन लैंग्वेज घुमा देते हैं एग्जामिनर, ताकि बच्चे को समझ में नहीं आए क्या है। एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क में सुधार करता है, तो सिक्योरिटी में सुधार करता है। इसमें परफॉर्मेंस मत लगा देना। एनक्रिप्शन मैंने बताया था सिक्योरिटी को, जैसे आपके फ़ोन पे पासवर्ड लगा है, ठीक है, पैटर्न लगा देते हैं आप, नंबर डाल देते हैं, तो वो क्या है, सिक्योरिटी तो है आपकी, कोई ना खोल पाए उसको। तो एनक्रिप्शन जब भी आएगा तो सुरक्षा ही होगा। किस पते पर दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दोनों की फुल फॉर्म बता दिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, न्यू एड्रेस या टेलनेट URL। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेलनेट URL, ऑप्शन नंबर डी। अमेज़न के फाउंडर कौन है, बताओ, फाउंडर नेम जरूर पढ़ लेना। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा हैं, ईमेल के, जीमेल के, मैंने आपको बताया था ईमेल के रे टॉमलिंसन, जीमेल के पॉल बुचित होते हैं, सब बताया रखा है मैंने आपको, इनके पढ़ के ज़रूर चले जाना एग्ज़ाम से पहले। बताइए अमेज़ोन के फाउंडर जेफ बेजोस, ये तो जानते ही होंगे आप, और उसके फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग होते हैं, ये पढ़ लेना सारे के सारे। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये क्या मैंने आपको बताया है, नहीं। ट्रांसमिशन के लिए यानी इंटरनेट पर सुरक्षित EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या है, बताइए क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, S/MIME इज़ यूज्ड, ऑप्शन नंबर 20 को यूज़ करें। QR कोड का प्रयोग कैसे करते हो आप और कहाँ करते हो, क्विक रिस्पॉन्स कोड इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछ सकता है इसको, पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म भी। तो इसकी फुल फॉर्म बताना, क्विक रिस्पॉन्स कोड होती है, याद रखना। और इसका यूज़ कहाँ करते हो, मार्केटिंग में भी कर सकते हो, एजुकेशन में भी। ऑप्शन नंबर सी बोथ। ये तो जनरल क्वेश्चन आप सभी यूज़ भी करते हो, जानते भी हो। कौन एक वैध साइबर या इंटरनेट सुरक्षा की आवश्यकता है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी या कॉन्फिडेंटिलिटी। बताइए सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही लग रहे हैं मेरे को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन एक प्रसिद्ध एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, फेमस नहीं है, बताइए कौन सा है। अब एंटीवायरस भी फेमस हो जाएंगे, तो SMAG, ऑप्शन नंबर बी। SQL इंजेक्शन का उपयोग अक्सर हमले के लिए किया जाता है, क्या, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। लार्ज स्केल सीक्वेंस सिक्वल डाटाबेस सच एज डूज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ लें इसको ध्यान से आप। नेटवर्क विफलता यानी नेटवर्क फेलियर इज़ प्राइमरी ए डैश इशू, किसके कारण होती है नेटवर्क की विफलता, बताइए रिलायबिलिटी के कारण, ऑप्शन नंबर बी। फायरवॉल में डैश लागू किया जा सकता है, क्या लागू कर सकते हो आप, बताइए। राउटर विच कनेक्ट इंटरनेट टू इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए। ये भी खूब बताया मैंने आपको, इसकी फुल फॉर्म। व्हाट आर द 3 बेसिस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी,
अवेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3। 3 इंपॉर्टेंट है, यानी मुख्य हैं। ए पैसिव, ये बता दिया है आपको कि सोशल मीडिया ने, ये भी बता दिया मैंने, फेसबुक। डबल IoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT, देखिए यहाँ पे पूछ लिया पूरा फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये चैप्टर थोड़ा IoT से भी संबंधित है। DES का पूर्ण रूप क्या है? DES का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर 20 की फुल फॉर्म होती है। अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता किस विशेषता का एक उदाहरण है? बताइए, किसका एक उदाहरण है, यानी किस विशेषता का? अच्छा ही बोल सकते, कंप्यूटर फोरेंसिस, ऑप्शन नंबर C। ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज करना, बताइए। साइबर सिक्योरिटी कहते हो उसको आप, या साइबर एथिक्स कहते हो, या साइबर सेफ्टी, या साइबर लॉ, तो उसको क्या कहते हो दोस्तों? साइबर एथिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर A। फिशिंग हमले में संभावित शिकार का कौन सा उदाहरण है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द वेबसाइट दैट वाज हैक्ड, द बैंक ऑफ द विक्टिम, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर D। एक कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी को अपने कंप्यूटर को दिन के अंत में बंद करने की आवश्यकता होती है। नेटवर्क डैश बनाने के लिए यह नियम लागू किया गया है, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है। तो ये और अधिक सिक्योर बनाने के लिए, परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए तो है नहीं, क्योंकि पूरा दिन काम तो कर ही रहा है, ठीक है। रिलायबिलिटी भी नहीं हो जाएगा, मोर एरर ये तो होगा नहीं, तो सिक्योर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर C। कॉपीराइट कानून सुरक्षा करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक बार और बता देता हूँ, पढ़ लीजिए इसको, आपको याद आ जाएगा कि क्या बताया था मैंने इसका आंसर आपको। आइडियाज़ कंटेंट इन वेरीफाइड फॉर्म एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर D सही आंसर बताया था, आपको याद होगा तो। कौन POS का प्रकार है, प्रकार नहीं है? पॉइंट ऑफ सेल, इस तरीके से गलती मत करते ना आप एग्जाम में, है नहीं है, इस तरीके से लास्ट में देख लेना है लगा हुआ है या नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, रेस्टोरेंट POS। एक कंपनी अपने नेटवर्क पर नोड्स की संख्या को दोगुना कर देती है, सबसे बड़ा प्रभाव नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, ऑप्शन नंबर A सही आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। स्मार्टफोन के लिए बनाया गया दुनिया का पहला इंटरैक्टिव ब्राउज़र पोप्सा किस देश ने लॉन्च किया था? बताइए, सही आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या है? तो कौन कर सकता है भाई? हमारा भारत ही कर सकता है, ऑप्शन नंबर B, इंडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस सोशल नेटवर्क ऐप ने लोकसभा चुनावों के लिए नकली समाचारों का मुकाबला करने के लिए एक तथ्य जांच सुविधा शुरू की है, जो नकली है उनकी जांच करने के लिए, नकली समाचारों की जांच करने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? फेसबुक, टिकटॉक तो बैन ही है, ठीक है, फेसबुक होगा नहीं, तो व्हाट्सअप इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आज आपके लगभग 100 MCQ क्वेश्चन, चैप्टर आपका 9 था, M1R5 आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। एक वीडियो जरूर आएगी आपकी M1R5 की, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे कवर होंगे, और जो और क्वेश्चन मेरे को लगते हैं जो इस तरह आज मतलब अब पूछे जाने के जिनके चांसेस हैं, वो उसमें हो जाएंगे थोड़े से कवर, थोड़े ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही डिस्कस मैं आपके सामने उसमें लेकर आऊँगा, करूँगा। तो वो आप ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को। बाकी आपका ये जो 9 चैप्टर है इनको ज़रूर देख लीजिए, शुरू से देखना सभी बच्चे। वीडियो तेज़ करके देख सकते हैं, स्पीड तेज़ करके देख सकते हैं, जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है आपके पास। जिस बच्चे ने 4 पेपर लॉक किया है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपको अच्छा ग्रेड लेके आना है तो, ठीक है। प्रैक्टिकल आपके बाद में होंगे, इस बार पहले आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे ग्रेड से वो लेवल को पास कीजिए। और जो बच्चे लगातार पाइथन में फेल हो रहे हैं वो थोड़ा पाइथन पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़्यादा ध्यान थोड़ा पाइथन पे अपना लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।